फ्रेंड्स, वेलकम टू CISSP शॉर्ट्स। CISSP शॉर्ट्स में हम आसान ज़बान में CISSP के कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उन कंसेप्ट्स की एप्लीकेबिलिटी CISSP एग्ज़ाम्स में किस तरह हो सकती है। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाए, और जब समझ में आ जाएगी तो होपफुली हम एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी सही करने लगेंगे। आज का टॉपिक है सॉक रिपोर्ट, है ना। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के ज़माने में सब कुछ कितना इंटरडिपेंडेंट हो गया है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि ये क्लेम करे कि मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ। मतलब कोई कंपनी इस तरह से नहीं है। कितनी ही बड़ी कंपनी हो, उसके बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं। तो हर एक कंपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद लायबल होती है। उसको रेगुलेटर्स को जवाब देना होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को कॉम्प्लाई करना होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को कॉम्प्लाई करना होता है। तो वो कंपनी खुद तो इंश्योर कर सकती है अपनी इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट से, लेकिन अगर कोई वेंडर है तो उसके साथ कैसा मामला होगा। तो उसके लिए क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि SSAE 18 है, ISAE 3402 है। इन्होंने सॉक रिपोर्ट्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, और चूंकि वो एक गवर्निंग बॉडी है SSAE 18 या जो आपके जो ISAE 3402 है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो बाकी कंपनी उस पर ट्रस्ट करती है कि हाँ ये बात सही है। जो सॉक रिपोर्ट है वो होते कैसे हैं, जो अब हम आते हैं जो कि एग्ज़ाम्स स्पेसिफिक या एग्ज़ाम सेंसिटिव कंटेंट है। 3 कैटेगरी है सॉक रिपोर्ट की, सॉक 1, सॉक 2, सॉक 3। तो सॉक 1 जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। सॉक 2 और सॉक 3 जो है वो बताता है कि हमारा IT सिक्योरिटी कंट्रोल कैसा चल रहा है। तो सॉक 3 जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव डेटा नहीं होता है, तो उसके लिए कोई NDA साइन करना या कोई अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन करना इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सॉक 2 रिपोर्ट जो है वो डिटेल्ड रिपोर्ट होता है, तो उसके लिए आपको एक NDA साइन करना होता है अगर आपको चाहिए। तो बेसिक 3 कैटेगरी समझ में आ गई। सॉक 1 फाइनेंस, नॉट रिलेटेड विद CISSP। सॉक 2, सॉक 3 इज़ विथ IT इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो यहाँ पे आपको जो है ये CISSP से रिलेटेड है। सॉक 3 जनरल पब्लिक के लिए है, उसके लिए कोई NDA साइन नहीं करना है। सॉक 2 आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर लेना चाहती है तो उसके लिए उसको NDA साइन करना पड़ेगा। अब ना सॉक 1, सॉक 2 दोनों ही 2 तरह के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2। जो टाइप 1 होता है उसमें सिर्फ इस बात को मार्क किया जाता है या बताया जाता है कि कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल्स एप्लीकेबल हैं और कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल्स कंप्लाई हो रहे हैं। उसकी एक चेकलिस्ट होती है, आप देख के बता देंगे कि हाँ ये होने चाहिए इनके पास और ये इन्होंने कंप्लाई किया है। और ये पॉइंट इन टाइम होता है, ख़ास वक्त के लिए होता है। सॉक 2 टाइप 1 रिपोर्ट। जहाँ टाइप 2 रिपोर्ट की बात है तो टाइप 2 रिपोर्ट में सिर्फ यही बात नहीं होती कि क्या कंप्लाई हो रहा है, ये भी बात होती है कि उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। तो इफेक्टिवनेस को अचीव करने के लिए जो ऑडिटर्स हैं कुछ टेस्टिंग भी करते हैं। तो ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, इसमें सॉक 2 टाइप 1 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको सॉक 2 टाइप 2 कहते हैं। तो सॉक 2 टाइप 2 जो है कि सबसे ज़्यादा डिटेल्ड एक्सटेंसिव रिपोर्ट है। अगर आपको किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल को समझना है और उस पर ट्रस्ट करना है तो आप सॉक 2 टाइप 2 रिपोर्ट NDA साइन करके ले सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरी है, सॉक 1, सॉक 2, सॉक 3। और सॉक 1, सॉक 2 के 2 कैटेगरी हैं, टाइप 1, टाइप 2। तो सॉक 1 चूँकि CISSP से रिलेटेड नहीं है तो हमें नहीं देखना उसको। सॉक 2 के टाइप 1, टाइप 2 हमें पता होने चाहिए, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और सॉक 3 में कोई टाइप 1, टाइप 2 नहीं होता है। वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल की रिपोर्ट है जो कि पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है ना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको सॉक रिपोर्ट समझ में आ गया होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा सॉक रिपोर्ट है जिसके लिए आपको NDA साइन करना है, तो आपको पता है सॉक 2 रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट है जिसमें एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है, तो सॉक 2 टाइप 2 रिपोर्ट। सॉक 3 पे टिक नहीं करना है, कई लोग सॉक 3 पे लगा देते हैं। सॉक 2 टाइप 2 इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव रिपोर्ट, और इसके लिए आपको ऑडिटर्स टेस्टिंग करते हैं और ये डिटेल्ड होता है काफ़ी। आई होप इस इंफॉर्मेशन से आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलेगी, और होपफुली विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो पुट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको इससे एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में आसानी मिलती है। गुड बाय।